शोक करते हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे वचन को? धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हालेलुया। अब दुनिया में अगर इस बात को बोलेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। संसार के लोगों के सामने अगर ये बात बोलेंगे, शोक करते हैं, विलाप करते हैं, दुख करते हैं, वो शांति कैसे पाएंगे? हालेलुया। पर बाइबल कहती है वो धन्य है जो क्या करता है? शोक करता है, अपने मन में खेदित होता है, पश्चाताप करता है। मतलब ये जो वचन है, यहां पे एक क्वालिटी है, क्या करना? शोक करना। पहले वचन से ये बात जुड़ी हुई। अगर कोई भी जन दीन नहीं होगा, वो पश्चाताप कर नहीं सकता। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जब हम अपने किए हुए कामों के लिए शोकित होते हैं। हालेलुया। जो हमने बुरा किया है, जो गलत किया है, किसी के भी साथ क्यों ना किया हो, जब हम उसके लिए शोकित होते हैं, अपने मन में खेदित होते हैं, हालेलुया, उस बात को मानते हैं, उस शोक के बारे में ये बात है। हालेलुया। ना कि दुनियावी शोक के बारे में। इस शोक के बारे में नहीं है कि हाय मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे को ये लुट गया, मेरा वो लुट गया, आज मुझे कार लेनी थी, हाय मैं कार नहीं ले पाया, मुझे घर बनाना था, हाय मैं घर नहीं बना पाया। ये शोक जो है, ये संसारिक शोक, ये कहां ले जाता है? मृत्यु की ओर ले जाता है, ये मौत की तरफ ले जाता है। संसार का शोक जो है, दुख जो है, विलाप जो है, संसार का हमें ले जाता है किधर? मौत की तरफ। हालेलुया। मगर ये वाला शोक क्या कर रहा है? हमें जीवन की तरफ लेके जा रहा है, स्वर्ग के रास्ते में आगे बढ़ने में हमारी सहायता कर रहा है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? एक दुनियावी शोक है और एक ईश्वरीय शोक है। हालेलुया। जिसके लिए प्रभु कह रहा है वो वाले शोक करने वाले क्या होंगे? लोग धन्य होंगे। हालेलुया। ठीक है, हम वचन देखेंगे आगे। हालेलुया। ओके, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या है? परमेश्वर की भक्ति। हमने पिछले दिनों कुछ लोगों को देखा, बाइबल के कुछ लोगों को देखा, कुछ कैरेक्टर्स को देखा। हालेलुया। जो लोग क्या थे? परमेश्वर के भक्त लोग थे। अब्राहम को देखा, इसहाक को देखा, पौलुस को देखा, मूसा को, दाऊद को, और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। उसके सामने दीन बने, परमेश्वर ने उन्हें बहुत उठाया, ऊंचा उठाया, ऐसे ऐसे काम किए कि उनकी परछाई से मुर्दे जिंदा हो गए, रोगी चंगे हो गए। ऐसे ऐसे काम किए कि उनके ऊपर कपड़ा छुआ के लोग लेके जाते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाते थे। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग जिसको कोई गाली दे तो गाली ऊपर उसके ही आ जाएगी, अगर कोई किसी उसको आशीष दे तो आशीष उसके ऊपर आएगी। हालेलुया। इतने पावरफुल लोग थे ये, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हमेशा अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। हालेलुया। हमेशा अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के सामने दीन किया। हालेलुया। और ये जब कोई भी गलती करते थे उसके लिए वो शोकित होते थे, परमेश्वर के सामने रिपेंट करते थे, मान लेते थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मान लेते थे, क्योंकि वो अपनी उस भक्ति को जो परमेश्वर के प्रति है, उस प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं चाहते। हालेलुया।
पूर्ण रीति से वो परमेश्वर के लिए समर्पित रहना चाहते थे। हालेलुया। क्योंकि जैसा परमेश्वर जीवन जीने के लिए हमें बुलाता है, वैसा जीवन जीने के लिए बहुत सारा शोक होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है। हालेलुया। ये लोग दूसरों के लिए पश्चाताप करते थे, दूसरों के लिए शोक करते थे। हालेलुया। और ये बात, जितना ये दूसरों के लिए शोक करते थे, उतना परमेश्वर इनको आगे बढ़ाता जाता था। हालेलुया। जितना हम अपने लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए शोक करते हैं, रोते हैं, उतना इंसान घटता जाता है और मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाता है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। याकूब की किताब में लिखा है 4 अध्याय उसका 8 से 10 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हालेलुया। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है। कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। घमंडी लोगों को एंट्री नहीं देता है परमेश्वर। कैसे लोगों को? घमंडी। घमंडी का मतलब क्या? कितने लोग अभी तक घमंडी का मतलब समझे, दीन का मतलब समझे? हालेलुया। घमंडी का मतलब होता है जो मानने को तैयार नहीं होता, जो सुनने को तैयार नहीं होता, जो अपने आप में सोचता है मैं जो हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं नहीं सुनता। लेकिन दीन का मतलब वो है कि परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। परमेश्वर आप जो कह रहे वो सही है। जैसे अय्यूब और दाऊद और अब्राहम कहते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी कह रहे कि मैं राख और क्या हूं? मिट्टी हूं। हालेलुया। और मेरी इतनी हिम्मत कहां है कि जो मैं आपसे बात करूं, ये तो मैंने ढिलाई कर दी परमेश्वर। हालेलुया। अपने आप को छोटा किया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की इच्छा के सामने। हालेलुया। मतलब अगर परमेश्वर कह रहा है आज से तू ये काम करना बंद कर दे, तो उसने उस बात को मान लिया और आज से उस काम को करना बंद कर दे, चाहे वो उसका कितने भी फायदे का, चाहे कितना भी करोड़ों का उसका फायदा होने वाला हो। लेकिन आज उससे परमेश्वर ने बोला आज से ये काम करना बंद कर दे, तो उसने बंद कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब है वो परमेश्वर के सामने दीन हो गया। हालेलुया। यहां पे हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दीन है। यीशु मसीह क्या है? बहुत दीन है। उसने कहा मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। तो उससे सीखने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, और वो ऑलरेडी दीन है, और वो दीन है तो प्रभु कह रहा है तुम उसकी तरफ आओ तो वो तुम्हारी तरफ आएगा। उसकी तरफ जाने का मतलब क्या है? जैसा वो है वैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मुझे उससे मिलना है तो मुझे उसके साचे में ढलना पड़ेगा, अपने मैं को छोड़ना पड़ेगा, अपनी सोच को छोड़ना पड़ेगा, अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसके निकट आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? अपने हाथों को, हाथों से मतलब है अपनी आंखों को, अपनी जबान को, अपने कामों को, जो भी हम काम करते हैं उन्हें शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है। उसने बोला तुम्हारा बुलाने वाला, जोर से बोलेंगे, पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम एक से होंगे तभी हम एक साथ चल सकते हैं। जब हम एक मन के होंगे तभी हम एक साथ चल सकते हैं। तो परमेश्वर की तरफ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो उसके जैसे ही हमें चाल चलन को चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसके जैसे ही हमें एक दूसरे से व्यवहार करना पड़ेगा। उसके जैसे ही हमें अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जबान को, अपने हाथ के कामों को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अपने हृदय को, जो दुचित्ते का मतलब दो मन, प्रभु भी है और संसार भी। मतलब परमेश्वर के साथ भी चलेंगे, संसार के साथ भी चलेंगे। ये दो चीजें परमेश्वर कह रहा है, ये दोनों
हालेलुया। कि हम सांसारिक रीति से बेकार कामों को भी करते रहे, गलत गलत कामों को भी करते रहे और हम कहे परमेश्वर तेरे साथ भी जुड़े रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा है दो मन का इंसान ये ना समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी चर्च आए, कितना भी बाइबल पढ़े, कितनी भी प्रार्थना करे, कितने भी आराधना करे, कैसा भी लंगड़े चलाए अंधे दिखाए, लेकिन अगर उसका मन परमेश्वर के अकॉर्डिंग शुद्ध नहीं है, बदल नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। हम जो इस टीचिंग को ले रहे हैं, इस शिक्षा को ले रहे हैं, हम बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस रियल मिरेकल के बारे में, उस सच्चे चमत्कार के बारे में जो हमारे अंदर होता है। हालेलुया, हमारे अंदर से बदलाव। ये बंदा कैसे बदल गया, लोगों की आंखें फट जाती है, लोग हैरान होते, अच्छा ये तो ऐसा था, ऐसे से ऐसा कैसे हो गया, इसको तो कोई तो भी नहीं बोल सकता था, अब इसको चाटा मार दिया और ये चुपचाप चला गया, ऐसा कैसे हो गया। ये रियल मिरेकल है, ये सच्चा बदलाव है। हालेलुया, ये सच्चा बदलाव है क्रिश्चियन लाइफ के लिए, मसीह जीवन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा ही था। हालेलुया। हम इस बात को देख रहे हैं, वो जीवन जो मसीह ने दिया, वो जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर कह रहा है तुम पहले अपने हाथ के कामों को पवित्र करो। मतलब हम लोग हाथ से बहुत सारे बेकार काम कर सकते हैं, अपनी आंखों से बहुत सारे बेकार काम करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उन्हीं हाथों से गलत काम करते हैं। गलत काम से मतलब गलत पैसा लेते हैं, गलत डील करते हैं, बेईमानी करते हैं, बहुत सारे से काम करते हैं। इन्हीं हाथों से किसी को मारते हैं, इन्हीं हाथों से गलत बातों के लिए दूसरों को इशारे करते हैं, इन्हीं आंखों से और बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रभु कह रहा है इन बातों के लिए, परमेश्वर कह रहा है इनसे अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। इन बातों के लिए पश्चाताप करो, शोक करो कि मेरी आंखें मुझे धोखा देती है। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं कैसे किसी कुंवारी पर इसे लगा सकता हूं। वाचा, एग्रीमेंट। अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी। हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने कानों से बुरी बातों को सुनते हैं, गंदी गंदी बातें सुनने को तैयार रहते हैं, हमारे कान लग जाते हैं, आंखें लगाते हैं, अपने हाथों को गलत कामों के लिए बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे किसी भी तरह को जो शरीर के काम है, उन कामों में इंसान लगा रहता है। प्रभु कह रहा उसको पवित्र करो। हालेलुया। कब करेंगे? जब तक परमेश्वर के वचन के सामने दीन नहीं हो, जब तक हम उसे मानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। हालेलुया। जब तक मानने के बाद उसके लिए खेदित नहीं हो, शोक नहीं करेंगे कि सच में मैंने ये गलत काम किया। दाऊद कहता है कि मेरे पाप मेरी आंखों के सामने बने रहे, तू मुझे सारे अधर्म से धो के शुद्ध कर। हालेलुया। पश्चाताप कर, वो शोक कर रहा है अपने किए हुए कामों के कारण कि मैंने कब प्रभु तुझे दुख दिया, कब तेरा इनकार किया, कब कब अपने पड़ोसियों को गाली दी, कब कब मैंने उन लोगों के साथ बुरा बुरा व्यवहार किया। आज मुझे याद आता है प्रभु, तो मुझे अपने ऊपर शर्म आई, खेदित हूं। हालेलुया। जो किए, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी ये लड़की बोल रही थी, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा शरीर क्या है? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसका मतलब जो बोल नहीं रहे उनका मंदिर नहीं है, उनका शरीर मंदिर नहीं है क्या? हालेलुया। सब बोले मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो जब मंदिर है, मंदिर में क्या डालोगे?
डालोगे क्या? कचरा डालोगे? हाँ, डालेंगे क्या? गंदा गंदा खाना डालेंगे, सड़ा हुआ खाना डालेंगे मंदिर में? और रहता कौन है मंदिर किसका? पवित्र आत्मा। लिखा क्या है? पवित्र। मतलब उसके आगे क्या टाइटल है? पवित्र। उसकी जगह क्या है? पवित्र। वो क्या है? पवित्र। हमारा बॉडी उसका मंदिर। हालेलुया। हमने मान लिया। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अब वो परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। हालेलुया। और लिखा है कि तुमको इसलिए खरीदा है कि वो तुम्हारे अंदर वास करे। हालेलुया। तुम में रहे, चले फिरे। तुम्हारी देह को उसका मंदिर होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। तो क्या हमने जब परमेश्वर की आत्मा को बोला कि मैं आपका मंदिर हूं, कितनों ने मन से बोला? विश्वास से बोला? कितनों ने बोला विश्वास से कि मैं पवित्र आत्मा आपका मंदिर हूं? हालेलुया। जितनों ने अभी तक नहीं बोला था आज वो बोले विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपने लहू की कीमत दे के मुझे खरीदा है। बोलिए प्रभु यीशु आपने अपने लहू की कीमत देकर मुझे खरीदा है। हालेलुया। कि मैं आपके आत्मा का मंदिर बनूं और आपका आत्मा मुझ में रहे, चले फिरे। हालेलुया। ओके, आप लोगों ने बोला, मैंने भी बोला कि हम क्या हो गए? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। अभी हम यहाँ पर आए, ये भी परमेश्वर का भवन है। हमने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या किया? बच्चे जो लोग आए थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हाँ जी, आराधना प्रार्थना की। हालेलुया। उससे पहले क्या किया? सफाई की। ऐसी आराधना करने लगोगे क्या? इधर पत्तल पड़ी, इधर ये पड़ा, उधर वो पड़ा। पहले क्या करेंगे? सफाई करोगे। अपने घर में भी पहले क्या करोगे? बिस्तर पे जाओगे पहले क्या करोगे? सफाई करोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कचरे में बिठाओगे क्या? अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा क्या? प्रभु का आत्मा बैठेगा क्या? अंदर का कचरा क्या है? प्रभु कह रहे हैं ना, हमने जो जो काम करते हैं क्या उसके लिए खेदित है? क्या परमेश्वर से बोलते कि प्रभु दाऊद की तरह बोलते मुझ में एक उदार आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अधर्म को धो डाल। हालेलुया। अभी अगर हम इस मंदिर में सोचने की बात सुट्टा मार मार के धुआं भरेंगे तो पवित्र आत्मा बैठेगा उधर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शराब भरेंगे तो आएगा? तंबाकू गुटखा भरेंगे तो क्या बोलेगा? चल मैं भी रगड़ा लगा तू तेरे साथ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। हालेलुया। उसकी ओर आओ, वो भी तुम्हारी ओर आएगा। हालेलुया। कैसे? अपने हाथ के काम को शुद्ध करो, अपने मन को क्या करो? शुद्ध करो, पवित्र करो। हालेलुया। तब उसके पास आओ। आज से प्रभु मेरे अंदर जो गुड़ होती है मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान आ गया हूं मेरी इस गुड़ से। प्रभु मैं परेशान आ गया हूं, इस सिगरेट से छूटती नहीं है, छूटती नहीं, क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा पवित्र करो, तब मेरे पास आओ। मैं पवित्र हूं, मैं पाप बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। एक समय पहले मैं बहुत सिगरेट पीता था। कितनी? बहुत सिगरेट पीता था। हालेलुया। और अगर मैं एक बिस्किट भी खाऊंगा तो एक सिगरेट पीनी है, इतनी सिगरेट पीता था। हालेलुया। और मैं प्रभु के पास आ गया था, प्रभु का आत्मा मैंने पा लिया था। प्रभु का आत्मा मुझे रोज झंझोड़ता था, तू कब तक मुझे दुख देगा, कब तक मुझे सताएगा?
कब तक मेरे लिए जगह नहीं बनाएगा? हालेलुया। मैं कहता था प्रभु क्या करूं, छूटती नहीं है, क्या करूं, छूटती नहीं है। हालेलुया। और एक दिन मुंबई की बात है, मैं वहां पे था और परमेश्वर ने सुबह सुबह बोला एक काम कर, उपवास में आ जाओ। मैं ठीक है। मैंने कुछ खाया थोड़ा सा और मैंने कहा उपवास में आया तो एक सिगरेट पी के उपवास में आ जाता हूँ। हालेलुया। एक पी लेता हूँ फिर उपवास में आ जाता हूँ। हालेलुया। और जब पी तो मैंने कहा शाम तक नहीं पीऊंगा, शाम तक 8 बजे तक नहीं पीऊंगा। प्रभु की आत्मा ने बोला हाँ इसको मत पीना। मैंने कहा खाऊंगा भी नहीं और पीऊंगा भी नहीं, पानी पी लूंगा चाय पी लूंगा। हालेलुया। बोला नहीं तू खा, खाना खा, केला खा, बैगन खा, चिकन खा, मटन मटन जो खाना खा, पिएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? पिएगा। हालेलुया। अगर नहीं खाता तो शायद मन ही नहीं करता। प्रभु ने कहा खा, तेरा मन करेगा तब देखता हूं तू क्या करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है 162 वजन 62 में पढ़ते हैं, मेरे मन परमेश्वर के सामने, जोर से बोलो, कितनी बार बोलते अपने मन को? कभी बोलते क्या? नहीं, बोला करो। अपने मन से बात करते हैं। हालेलुया। बोलना मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप हो जा, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है और उसी से मेरा उद्धार है। हालेलुया। उसके वचन से मेरा छुटकारा होगा। सो परमेश्वर ने बोला तू खा पी जो मर्जी खा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये नहीं पीना। मैं कह प्रभु ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खाते ही तो पंगा होता है। मैं अगर बिस्किट भी खाऊंगा तो मतलब ऐसी भटभटी सी लग जाती है। हालेलुया। 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 तो ये खतरनाक था अपने आप में, मतलब डिफिकल्ट कर दिया था। हालेलुया। और मैंने कहा ठीक है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उस दिन सिगरेट ना पीने का उपवास रखा। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक चल रहा है। आमीन। ये उपवास आज तक चल रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कैसे शुद्ध करना? अपनी आंखों को कैसे शुद्ध करना? अपने कानों को कैसे शुद्ध करना है? उन बातों से जो हमें अंदर से अशुद्ध करती है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, कचरा है, ऐसी ऐसी फालतू की चीजें हैं, उनसे अपने आप को कैसे शुद्ध करना है? उपवास में आ जाओ। किस में आ जाओ? अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो क्या करना? उपवास में। उपवास किस बात का? चाहे जो मर्जी हो जाए आज गुस्सा, पहाड़ भी टूट जाए आप गुस्सा, मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ भी मारते तो गुस्सा नहीं करूंगा, मेरी बहू मुझे गाली भी दे दे, मतलब सास को बहू गाली भी देते तो गुस्सा नहीं करूंगा, सास बेलन से भी मारे तो गुस्सा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उपवास है भैया। हालेलुया। क्या है? उपवास है। किससे वादा किया? प्रभु से किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तुम मेरी ओर आओ, मैं तुम्हारी ओर आ जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब है तुमने जो मुझसे बोला करने को तुम करो, मैं भी करूंगा। हालेलुया। मतलब आपने बोला प्रभु आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा और नहीं करूंगी। हालेलुया। तुमने अगर वो टाइम तक पूरा किया तो परमेश्वर कहता है कि तूने अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ? आज से ऐसा करना शुरू करें, अपने आप को पवित्र करना शुरू करें, क्योंकि प्रभु कह रहा तुम मेरी ओर आओगे तब मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। उसके बाद 9वें वचन में लिखा हुआ है याकूब 4:9 में, दुखी हो शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। अब वैसे देखे तो बड़ी अजीब सी बात बोल रहे, दुखी हो, ये क्या मतलब है बाबू? हालेलुया। दुखी किस बात के लिए होगी? दुखी इस बात के लिए प्रभु आज तक मैं इस मंदिर को गंदा कर दिया और मुझे कोई पछतावा नहीं था।
आज तक मैं आपको बुरा 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 बोलता रहा, मुझे कोई पछतावा नहीं। आज तक मैं अपने बच्चों के साथ बुरा 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 व्यवहार करता रहा, मैंने कोई पछतावा नहीं किया। मैंने अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार किया, कोई पछतावा नहीं। मैंने अपने लोगों के साथ, मैं पास्टर हूं, मैंने अपने लोगों के साथ बुरा किया, मैंने कोई पछतावा नहीं किया। मैंने अपने पास्टर्स के साथ बुरा किया, मुझे कोई खेद नहीं है। लेकिन आज मैं खेद करता हूं, आज मैं उस बात के लिए दुखी होता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम कभी दुखी होते हैं अपने किए के लिए? दूसरे ने कुछ कर दिया तो इतने दुखी होते, इतने दुखी होते, इतने दुखी होते, तो पूछो मत। बाप रे बाप, हालेलुया। पहाड़ टूट गया, दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे, दबे जा रहे। कोई ये भी बोलने की जरूरत नहीं, कोई आओ उठाओ हमको भाई। दूसरे ने कर दिया इसलिए दबे जा रहे, हमने किया तो हम तो दूध के दूल्हे, हमने क्या किया? दूसरे का किया हुआ हम पछतावा नहीं करते, पहले अपना किया हुआ खेदित होना। हालेलुया। जो हमने किया है उसके लिए खेदित होना है। मैंने प्रभु ये किया है, मैं आज दुखी हूं और आपके सामने रोता हूं। क्योंकि जैसे पिछली बार हमने सीखा था, पिछली बार दाऊद कहता मैंने तेरे ही विरोध में क्या किया है? पाप किया। हालेलुया। और उस पाप के लिए प्रभु का वचन कहता तुम रो, शोक कर। शोक करने का मतलब है दुखी हो, उसके लिए आंसू बहाओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जो आनंद है ना, किस बात का? ये फिसल के गिर गया तो हंस रहे, उसका काम बर्बाद हो गया तो हंस रहे, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत उछल रहा था। टीवी में उल्टी सीधी चीजें देख देख के हा 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 कर रहे। तारक मेहता का चश्मा कितने लोग देखते हैं, देख देख के बड़े खुश हो रहे, हंस रहे। मतलब बेकार बातों पे खुश हो रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं, जो नकली है, और अपने जीवन को बर्बाद करे। प्रभु कह रहा है ये वाला आनंद तुम्हारा शोक में बदल जाए। प्रभु मैंने टीवी के सामने बहुत टाइम बर्बाद किया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है आप बहुत जल्दी आने वाले हो। हालेलुया, आप जल्दी आने वाले हो। मैं आपको गवाही देता हूं, हमारे पास कलकत्ता के पास एक शहर है, वहां से लगातार बहुत सारे फोन आते हैं। हालेलुया। एक बंदे का कैंसर जो है ठीक हो गया, अद्भुत काम हुआ। शायद आप सब लोगों ने भी प्रार्थना की थी, ग्रुप में डाला था एक कैंसर वाले को, किसी को याद है? हालेलुया, ओके। उस कैंसर वाले को डाला था, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया उसके लिए। उसका ऑपरेशन हुआ और इतना सारा मलबा उसके यहाँ से निकाल दिया और पूरी तरह से वो चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों के जरिए उस भाई को नंबर मिला, उसका फोन आया, वो लोग लगातार रोज बात करते हैं। हालेलुया। और हम लोग उनसे बात करते हैं, मैं लगातार उनसे बात करता हूँ, और वो बहुत प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं परमेश्वर के, और वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं है। उन्होंने वीडियो देखा, लोग गिर रहे हैं, तो वो हैरान हो रहे हैं, अचंभा हो रही है, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कभी वैसा देखा नहीं। हालेलुया। अब हमारे यहाँ तो इस तरफ से दिल्ली में या इस नॉर्थ इंडिया में, बल्कि आज तो सब जगह पे आम बात है, गिरना विरना तो बहुत आम बात हो गई है। हालेलुया। मगर वहां पे ऐसा नहीं हो। अब वहां पे वो रोज क्या करते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा फोन पे वचन सीखते हैं। क्या करते हैं? वचन सीखते हैं। हालेलुया। उनका बहुत सारा पैसा लोग लेके चले, 7-8 लाख उनके जो दोस्त हैं वो लेके चले गए। वो भाई की जो वाइफ है उसको बहुत सारी बीमारियां, लेकिन वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और वो वचन सीख रहे थे और वो कहते हम क्या करें, हम इस कर्जे से कैसे उभरे, हमारा काम नहीं चलता, हमारे पास एक
एक कमरा है, उसमें हम रहते हैं। आजकल यहाँ पे बारिश इतनी हो रही है, हमारे पड़ोस का मकान जो है बिल्कुल बेकार है और हमें डर लगता है ये गिर गया तो हमारे साथ साथ और कई सारे घर यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। वो इन बातों के लिए बड़े दुखी है, बहुत परेशान है। मैं उन्हें वचन सिखा रहा था, हालेलुया। वो कह रहे थे हम कैसे इस कर्जों से निकलेंगे, और हम उनको बता रहे थे बीज के बारे में, टाइप्स के बारे में, कि देखो ये परमेश्वर को छप्पर फाड़ के नहीं देता, परमेश्वर बीज पे आशीष देता है, हालेलुया। आप किस रूप में बोते हो उसी रूप में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, हालेलुया। और मेजर जो चीज है जैसे दशमांश है, ये मेजर चीज है, हालेलुया। उसको समझ में आया, उसको एक बात समझ में आई कि हम एक छोटी सी नाली है और वो परमेश्वर अथाह सागर है। क्या है? अथाह सागर है। तो अगर हम छोटी सी नाली को परमेश्वर के साथ यानी कि अथाह सागर के साथ जोड़ देंगे तो क्या कभी वो नाली सूख जाएगी? कभी वो नाली बहना बंद करेगी? नहीं करेगी। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि आप अपने थोड़े से को मतलब बहुत थोड़े से हो। वहां पे क्या है, बहुत सस्ती चीजें होती है। हमारे यहाँ अगर किसी की 25,000 सैलरी है तो वो 25,000, यहाँ पे अगर 25 है तो वहां पे 10-12 ही होगी, ऐसा वहां पे है। बहुत पैसे की घटी है कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल, हालेलुया। वो बहन के अंदर पता नहीं किस तरह से परमेश्वर ने बात की और वो फुट फुट के रोने लगी, हालेलुया। और बोली सच में अब तक हमें इस तरह से एक बाप की तरह से किसी ने नहीं समझाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम बात कर रहे थे वचन को लेकर, हालेलुया। किसी ने नहीं समझाया तो वो फुट फुट के रोने लगी और बोली कि आज के बाद हम और गुनाह नहीं करना चाहते। हमने पिता के विरोध में, प्रभु के विरोध में बहुत गुनाह कर लिए, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अब हम ऐसे कामों को दोबारा से नहीं करेंगे। वो शोक कर रही थी, वो रो रही थी, वो दुखी हो रही थी इस बात के लिए कि अब तक हमने बहुत पाप किए, बहुत गुनाह किए, मगर अब ऐसा करना नहीं चाहते, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे पास ऐसा मन होता है, पश्चातापी मन होता है कि हमने गुनाह किए हैं, हमने बुराइयां की है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है परमेश्वर के विरोध में, हालेलुया, उसके वचन के विरोध में, और हम दुखी होते हैं, अपने आप को शोकित करते हैं, उदास होते, प्रभु मैंने ठीक नहीं किया है, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है ये लोग धन्य है, हालेलुया, ये लोग शांति पाएंगे, आमीन, आमीन। ऐसे लोगों के लिए शांति परमेश्वर के पास। लेकिन अगर मानने को तैयार नहीं है कि मैंने बुरा किया, मैं कैसे बुरा कर सकता हूँ, मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, दीन नहीं होगा, अपने किए पे पश्चाताप नहीं करेगा, अपने किए पे दुखी नहीं होगा, तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल कह रही है दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी जो है शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, हालेलुया, हालेलुया। ये तो लोग समझ रहे हो उदासी और शोक को। हम उदास कब होते हैं? जब कोई हमारा अपना हमसे रूठ जाता है, हालेलुया, बात नहीं करता, तब हम उदास हो जाते हैं, हालेलुया। हम कितने उदास होते हैं कि प्रभु आज मैंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हुई, मैं उदास हूं। आज मैंने आराधना नहीं की, मैं उदास हूं। कभी हम होते, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, उदास हूं। क्या ऐसा होता है? बहुत कम होता है, हालेलुया। बाइबल कह रही है उदास हो, उस बात के लिए हमें खेदित होना है। 10वां वचन में लिखा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के सामने दीन बनो और तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि। मतलब बाइबल क्या कहती है? जो अपने आप को छोटा करेगा उसे क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर शिरोमणि मतलब ऊंचा उठाना चाहता है, सबसे ऊपर रखना चाहता है। प्रभु ने व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है तू जातियों को उधार देगा, सब जातियों में तू सर्वश्रेष्ठ होगा, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यशाया 40 को पढ़ेंगे, यशाया 40
इसमें लिखा हुआ है 40 का 1-2 में, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी प्रजा को शांति दो। शांति क्या देनी है? शांति दो, शांति। हालेलुया। परमेश्वर का ऑर्डर है, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। आगे लिखा है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो, उनसे पुकार पुकार के कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई और तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो शोक करते रहे, जो दुख करते रहे, जो पश्चाताप करते रहे अपने कामों के लिए, परमेश्वर कह रहा है इनके लिए मैंने शांति रखी है। मैं अपने लोगों को भेजकर, अपने दूतों को भेजकर, अपनी आत्मा को भेजकर, अपने वचन को भेजकर इन सबको शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उन सब के लिए शांति परमेश्वर की तरफ से है, बाकियों के लिए ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसी में आगे लिखा हुआ है, यहोवा के हाथ से तू अपने पापों का दूना दंड पा चुका है। मतलब अभी तक तुमने शोक किया, अभी तक दुख उठाया, अब तक जितना भी दुख उठाया वो काफी है। अगर आज आपने रिपेंट किया है, अगर आज आपने अपनी उन बातों के लिए शोक किया है, अपनी उन बातों के लिए जो गलत खेदित हुए हैं, परमेश्वर के मन को दुखाया, लोगों के मन को दिखाया, आज आप अगर उस बात के लिए शोकित है तो प्रभु कह रहा तेरा दंड उठा लिया गया, अलग कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमने पश्चाताप कर लिया है, हम शोक कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इस शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा, इस शोक को मैं शांति में बदल दूंगा, इस दुख को मैं खुशखबरी में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से तुझे नहीं करना पड़ेगा, तूने जितना जरूरत थी उससे ज्यादा शोक कर लिया, उससे ज्यादा आंसू बहा लिए। हालेलुया। शोक करने वालों के लिए परमेश्वर कह रहा है, ये शांति के वचन है, कह रहा है कि तूने जितना दुख उठाना था उसका डबल उठा ले। हालेलुया। जितना तुम रोना था, जितना उससे ज्यादा तुम रो लिए, जितनी तुम गरीबी में रहना था तुम लोगों को, उससे ज्यादा तुमने गरीबी में दिन निकाल दिए। जितने दिन तुमको बीमारी में रहना था उससे ज्यादा दिन तुमने बीमारी में निकाल दिए पश्चाताप करते हुए। जितना तुमको किसी भी तरह की बेकार बातों में रहना था उसमें से तुम निकल चुके। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम्हारे लिए शांति है, केवल क्या? शांति है। हालेलुया। ओके, हम वचन देखेंगे। यूहन्ना 14:1, इसमें लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दूसरे पार्ट को हमें समझा रहा है कि किन लोगों को परमेश्वर आके शांति देता है। हालेलुया। आपको मालूम है पतरस, यूहन्ना, याकूब, जितने भी प्रभु के चेले थे, सब के सब अपना घर बार छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के परमेश्वर के पुत्र के पीछे आ गए थे। हालेलुया। उसके साथ शोक करते थे। जब रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करता था, लोगों के लिए दुखी होता था। जब यीशु मसीह बैठ के बोलता था कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ, अंधा बर्तिमाई इतने दिन से मेरा इंतजार कर रहा है और मुझे वहां पे जाना है, लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। उसके साथ साथ उसके चेले भी उस दुख में शामिल होते थे, क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। तो वो सोचता था, उसके लिए दुखी होता था, पीड़ित होता था, अपने मन को दुखी करता था। कौन? यीशु मसीह। 12 साल से वो औरत बेचारी बहुत तड़प रही है, परेशान हो रही है, और मैं चाहता हूँ वो चंगी हो जाए। जो जग गई है, चुंगी लेने वाला, वो दुख में है, पीड़ा में है, घमंड में है, वो नरक की तरफ भागा जा रहा है, लेकिन वो भी अब्राहम की संतान है, लेकिन मुझे उसे भी जाके बचाना है। हालेलुया। प्रभु इनके लिए रोज परमेश्वर के सामने शोक करते थे। प्रभु इनके लिए बहुत दुखी होते थे, और उनके साथ साथ उनके चेले भी होते थे। हालेलुया। ये लोग पश्चाताप करते थे, ये औरों के लिए रोते थे। डैनियल पूरी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए रो रहा था। हालेलुया।
रात रात भर वो आंसू बहाता रहता था कि परमेश्वर हमारे लोगों पे दया कर, परमेश्वर अपने उजड़े हुए नगर को फिर से बसा दे, परमेश्वर अपने उस मंदिर को फिर से बना दे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने लोगों के लिए रात भर रो रो के, दिन भर रो रो के परमेश्वर के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, परमेश्वर मेरे उस परिवार पे अभी कर्जा है, प्लीज। उस कर्जे के चक्कर में वो लोग दुखी रहते हैं, कर्जे के चक्कर में उनके घर में झगड़ा रहता है, कर्जे के चक्कर में वो आपस में एक साथ मेल मिलाप से नहीं रह पाते। प्लीज आप उसके कर्जे को उतार दीजिए, क्योंकि आपने तो सब कुछ कर दिया। प्रभु वो बीमार है, उसके घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, अकेला वो कमाने वाला लेकिन वो बीमारी में है, प्लीज प्रभु आप उसे चंगा कर दीजिए, उसके लिए शौक करते हैं। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कितने लोग करते हैं? हमारे यहाँ करते हैं। एवरीडे जो प्रार्थना होती है, फोन पे प्रार्थना होती है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। शुक्रवार को प्रार्थना होती है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसकी शादी नहीं हो रही, वो बहुत दुखी है बेचारी, उसकी शादी करा दो, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा दे दो। परमेश्वर उसके घर में कलेश है, झगड़ा है, उसे आजादी दो, शांति दो। प्रभु उसे पवित्र आत्मा से भरो, परमेश्वर उनके जीवन में काम करो, हमारे देश में ये करो, हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसा करो, अपोजिशन के लिए ऐसा करो। प्रभु हम आपके सामने आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शौक करते हैं परमेश्वर के सामने जाके। हालेलुया। और उन लोगों के लिए जैसे कि पतरस, पौलुस, ये सारे लोग पूरे यरूशलेम के लिए, सामरिया के लिए, सारी दुनिया के लिए आंसू बहा रहे थे, क्योंकि प्रभु ने बोला था जाओ और सारी दुनिया में जाके सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। सारी दुनिया के पापियों के लिए आंसू बहा रहे थे, आत्मा को जीतने के लिए आंसू बहा रहे थे। परमेश्वर लोगों पे अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपने आप को प्रकट करे, आंसू बहा रहे थे। परमेश्वर पवित्र करे लोगों को, उसके लिए आंसू बहा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अगर ये यहीं पे रह गए तो नरक चले जाएंगे, और नरक में बहुत दर्द है, बहुत दुख है। यीशु मसीह का क्रूस इनके लिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो लगातार शौक कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। मेरे लिए किसी ने शोक किया, मेरे लिए किसी ने आंसू बहाया, मेरे लिए कोई रोया। हालेलुया। उसके कारण मुझ पे दया हुई और उसको शांति मिली। आमीन, हालेलुया। आज जब वो मुझे देखता होगा, जब वो देखती होगी, तो उसे शांति मिलती होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इस आदमी को सेवक बना के खड़ा कर दिया। ये जो विरोधी था, हालेलुया, इसे आपने अपनी तरफ कर लिया, अपने पाले में कर लिया। हालेलुया। आप यहाँ पर बैठे हो, आपके लिए, एक एक जन के लिए आंसू बहाए जाते हैं। किसी ना किसी ने पहले भी बहाए होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग आंसू आपके लिए बहाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में बदलाव लाओ, इनको बदल दो। ये सुन नहीं रहे, इनके कान खोल दो। ये कब तक ऐसे चलते रहेंगे? कब तक दुचित्ते बन के रहेंगे? प्लीज प्रभु आप इन पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। वो पुकारते परमेश्वर को ऊंचे स्वर से, वो रोते उसके सामने, शोक करते हैं औरों के लिए। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु उसका छुटकारा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? आप मुझे बताओ। गलतियां सबसे होती है, पाप सबके अंदर है, इसलिए तू दया का धनी है, तू करुणा करने वाला है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है। तेरी दया सबसे बड़ी है, पापों से, बुराइयों से सबसे ऊंची दया है तेरी। तो तू अपनी दया के कारण उनके साथ व्यवहार कर, उनकी लिमिटेशंस को, उनकी फेलियर्स को तू मत देख, अपने प्रेम में उनके साथ व्यवहार कर। उन सब के लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चेले ऐसे रोते थे प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में होके प्रभु को देखते थे। जब प्रभु रात भर आंसू बहाता था, प्रभु रात भर शोक करता था पापियों के लिए, दुष्टों के लिए। हालेलुया,
हालेलुया। कि ये बेकार बेकार काम करना छोड़ दे, अपने हाथों को शुद्ध करे, अपने मन को पवित्र बनाए। इनके लिए परमेश्वर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह डेली प्रार्थना करते, परमेश्वर उसके मन को खोलना। कल मैं कोड़ियों के पास जाऊंगा, कल वो कोड़ी को आप मेरे पास भेजने वाले हो। वो जब वो मेरे पास आए, मैं उसको क्या बोलूं? ये बोलना, ये बोलूंगा तो फिर वो क्या करेगा? परमेश्वर बोलते थे ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, जब प्रभु जाने लगे स्वर्ग, चेले दुखी हो गए। प्रभु अब हमारी अगुवाई कौन करेगा? अब हमारे साथ साथ कौन चलेगा? हम तो तेरे बगैर अनाथ हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। हालेलुया। ये वो लोग थे जो प्रभु के साथ साथ चलते थे। ये लोग थे जो प्रभु के साथ रोते थे। ये लोग थे जो प्रभु के साथ धूप में चलते थे, रेगिस्तान में चलते थे, रात को सोते थे, अपना घर बार छोड़ के सब कुछ यीशु मसीह के पीछे आ गए थे। भूख में, प्यास में, तृप्ति में, हर जगह पर प्रभु यीशु के साथ खड़े रहते थे, उसकी ओर फिरे रहते थे। और वो जब दुखी थे, किस लिए शोक कर रहे थे? वो प्रभु से दूर नहीं होना। ये सब दुख थे, शोक से भरे हुए थे, इनके आंसू बह रहे थे। ये कह रहे थे प्रभु हमें आपसे दूर नहीं होना है। प्रभु कह रहे मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो जगह नहीं तैयार करूंगा। जगह तैयार नहीं करूंगा तो कैसे तुमको लेके जाऊंगा? इसलिए मेरा जाना जरूरी है। मैं जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, आऊंगा, तुमको भी उधर लेके जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। जो कोई मेरी सेवा करेगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। हम कितना शौक करते हैं। चेले यीशु की सेवकाई के लिए, यीशु के काम के लिए आंसू बहाते थे। प्रभु के कितने दास हैं, जॉन वेस्ली, स्मिथ विगल्सवर्थ और कितने लोग हैं जो पूरे पूरे देशों के लिए घुटने टेक टेक के रात रात भर सालों सालों रोते रहे। शोक किया उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। अब जॉन वेस्ली की गवाही सुनी थी, कितने लोगों ने सुनी? कुछ लोगों को याद। हालेलुया। जॉन वेस्ली प्रभु के दास थे। हालेलुया, बहुत अद्भुत थे। और वो एक शहर के लिए, एक देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। उससे अलावा एक दिन जहां वो प्रार्थना करते थे, वो अब यहां नहीं थे, वो जा चुके थे प्रभु के पास। और एक कॉलेज का ग्रुप, सब लोग ध्यान से सुने, एक कॉलेज का ग्रुप ट्रिप पे आया घूमने के लिए, और उस जगह पे आया जहां जॉन वेस्ली थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो वहां पे आया तो उन जगहों को देख रहे थे जहां जहां जॉन वेस्ली ये सब चीजें करते थे। हालेलुया। और उस एरिया में आए जहां रिवाइवल आया था, और वो सीख रहे थे कि किस तरह से क्या करें। और जितने भी स्टूडेंट्स थे एक जगह से निकल के दूसरी जगह गए। जब उनका जो लीडर था वो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी लोग थे गिना, बोला एक बंदा कम है, एक बंदा कहां रह गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, कहां रह गया। और वो गए उस कमरे में जहां पे जॉन वेस्ली प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। और वहां पे जाके देखा फर्श में इतने गहरे खड्डे हुए पड़े थे फर्श के अंदर। हालेलुया। और उन गड्ढों में घुटने गाड़ के वो लड़का प्रार्थनाएं कर रहा था। हालेलुया। रो रहा था। आपको पता वो गड्ढे क्यों हो गए थे फर्श में? जब स्टूडेंट्स ने पूछा, जो उससे पहले गए थे, उन्होंने पूछा ये खड्डे कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि जॉन वेस्ली यहाँ पर घुटने टेक के इस शहर के लिए, इस देश के लिए प्रार्थनाएं किया करते थे कि परमेश्वर इस देश के लोगों के मनों को बदल दे, इस देश के लोगों के हृदयों को खोल दे, ताकि तेरा वचन उनके हृदयों में जाए, बीज की तरह जाए, जड़ पकड़े और बहुत सारा फल लाए, और ये
हालेलुया। सोचिए जॉन वेस्ली ने कितना शोक किया होगा कि उसके घुटनों से फर्श में खड्डे हो गए। कितने घुटने टेक टेक के कैसे घुटने हो गए होंगे उसके, कितने आंसू बहाए होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ग्रुप आया, उनमें से एक लड़के को ये बात अंदर तक गई, उसको छेद दिया कि किसी ने कितना शोक किया इस शहर के लिए, किसी ने कितना पश्चाताप किया, किसी ने कितने आंसू बहाए इस शहर के लिए कि प्रभु इस शहर में इतना पाप है, इतना व्यभिचार है, इतना क्राइम है, इस शहर को बदल दो, ये शहर आज से यीशु मसीह तेरा कहलाए। हालेलुया। उसका हृदय छिद गया और वो लड़का उन्हीं घुटनों पे, उन्हीं निशानों पे घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। रोने लगा, प्रभु वो अभिषेक, वो अनुग्रह जो आपने जॉन वेस्ली में डाला था, मुझे दे, मुझे दे, मुझे बदला और मैं भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए शोक कर सकूं, बहुत सारे लोगों के लिए शांति पा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उस घुटनों पे घुटने टेकने का परिणाम क्या हुआ? वो लड़का क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बना। हालेलुया। उसी बोझ को लेकर, उसका नाम है बिली ग्राम। हालेलुया, बिली ग्राम। आज तक इतना प्रचार दुनिया में किसी बंदे ने नहीं किया जितना बिली ग्राम ने किया। हालेलुया, हालेलुया। शोक करना, आज शांति पाते हैं। बिली ग्राम का नाम लेके परमेश्वर शांति देता बहुत लोगों को। जॉन वेस्ली का नाम लेके शांति देता कि देखो मैंने इनको कैसे शांति दी। उसी शांति में हम हिस्सेदार। यीशु मसीह कह रहा है तुमने शोक किया, तुम दुखी होते हो और मेरी उपस्थिति के लिए भूखे प्यासे हो, तुम मेरी ओर रहना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, पवित्र जीवन जीना चाहते हो, मेरी उपस्थिति से दूर नहीं होना चाहते, इसलिए वो शोक कर रहे थे। चेले यहाँ पर दुखी थे, चेले यहाँ पर परेशान थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो दुखी थे, क्यों दुखी थे? प्रभु हम तुझसे दूर नहीं हो सकते, हम तुझे देखे बगैर नहीं रह सकते, हम तुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकते। वो उदासी से भर गए थे। क्या हम कभी कहते हैं बैठ के प्रभु आपसे बात किए बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज सुने हुए बहुत दिन हो गए? हम इतना भी कहते हैं? दूर होना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु आपसे पूछे हुए कि यीशु मसीह आजकल आपके क्या हाल है? यीशु क्या हाल है? कैसे हो यीशु मसीह? ऐसा पूछे हुए कितने दिन हो गए? कब पूछा था यीशु क्या हाल है? कब पूछा था किसी ने? यीशु जब प्रभु की उपस्थिति में गए, प्रभु कैसे हो, क्या हाल है? तो ये कैसे कह सकते प्रभु तुझसे दूर होकर अच्छा नहीं लगा, तुम हमसे दूर हो जाएगा तो नहीं अच्छा नहीं लगेगा, आप तेरे बगैर नहीं रह सकते, तेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे बगैर तो हम अनाथ हो जाएंगे। चेले यहाँ पे ऐसे शोक कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप लोग अभी जाके देखिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के बाद, उससे प्रार्थना आराधना करने के बाद, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के बाद पूछिए प्रभु आप कैसे हो? आप दुखी हो क्या? आप मुझसे नाराज तो नहीं हो प्रभु? मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मुझे मालूम है। प्रभु आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे बताओ। चेले दुखी थे, चेले परेशान थे। प्रभु आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइए, आप उससे बात करिए।
क्या हम कभी इतनी गहराई से अपने प्रभु को जो जिंदा है बात करने की कोशिश करते हैं? कभी सोचते भी हैं उसके बारे में? ऐसा हमारा बेटा नाराज हो जाए तो पीछे पड़ जाएंगे, पत्नी नाराज हो जाए तो बाप रे बाप, हस्बैंड नाराज हो जाए तो बाप रे बाप, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। प्रभु को कभी बोला प्रभु मान जाओ ना, आ जाओ? अब बहुत देर हो गई प्रभु, अब बहुत अकेलापन सा लगता है आपके बगैर। चेले ऐसा ही बोल रहे थे, प्रभु आपके बगैर कैसे रहे? आपके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। प्रभु उन्हें शांति दे रहा था। हालेलुया। प्रभु उन्हें शांति दे रहा था। हालेलुया। चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पे भरोसा नहीं है तुमको? मुझ पे भरोसा नहीं है? आप पे भरोसा नहीं है क्या? मैं गया और आया, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं गया और आया, तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक और सहायक भेज दूंगा। चिंता किस बात की? मन व्याकुल मत करो, मन को छोटा मत करो। देख कैसे बच्चों की तरह आंसू बहा रहा है। पतरस में चल चुप। हालेलुया। हालेलुया। सोचो कैसा माहौल होगा, कैसा लग रहा होगा उन लोगों को। खुदा के साथ बैठे थे। हालेलुया। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र जिसने अपने हाथों से बनाया है उसके साथ बैठे थे और वो कह रहा था तू क्यों रो रही है? तू क्यों आतुर है? तू क्यों चिंता कर रहा है? तू क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? देख मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं और अभी आऊं। बगल नहीं जाऊंगा तो घर कैसे बनेगा? बाप की इच्छा कैसे पूरी करेगा? हालेलुया। 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 कितने लोग समझ ना कह रहा शोक करो, मुझ पे भरोसा रखो। ये वाला शोक नहीं आए इस बार तो इतना घाटा हो गया, इतने पैसे खत्म हो गए, इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, इस बार दशमांश देना है या नहीं देना सोचना पड़ेगा क्योंकि इतना हो गया। ये वाला शोक किधर ले जाएगा? मौत की तरफ लेके जाएगा, नरक की तरफ ले जाएगा। प्रभु क्या बोल रहा है? जब हम अगले इसी में 16 अध्याय यूहन्ना की किताब 16 अध्याय, आज इसको खत्म कर देंगे। कितने लोग चाहते हैं आज इसे खत्म करें? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे। आज ये वचन खत्म कर देंगे, ज्यादा वचन नहीं है। हालेलुया। अगले वचन में 16 का 33 में यीशु बोल रहा है ये बातें मैं तुमसे इसलिए बोल रहा हूं। सुनिए ध्यान से, शुरू से लेके अब तक। आज के सेशन की बात करें तो शुरू से लेके अब तक, मतलब पहला वचन क्या था? धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शक्ति पाए। हालेलुया। अब इतनी बातें प्रभु ने बताई, इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने सिखाई, सब बातें सिखाने के बाद बोल रहा है तुमको क्या लग रहा? बहुत टाइम हो गया, 1:30 बज गया। पर एक बात सुनो, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, हालेलुया, कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। हालेलुया। 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 संसार में तुम्हें क्या होता है? पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को, बोलो और बोलो और जोर से बोलो, जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात इसलिए कही, सुनी कि नहीं सुनी? सुनी या नहीं सुनी? ये बात इसलिए कही है कि आपको, मुझे मसीह में से, इन बातों में से, इस वचन में से शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम शोक करते हो, तुम दुखी होते हो, तुम खेदी
चिंतित होते हो, अपने मन में दुखी होते हो, जो गलत करते हो उसके लिए, और जो मर रहे, जो नाश हो रहे उनके लिए शोकित होते हो, उनके लिए दुखी होते हो, प्रभु की उपस्थिति के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पते हो प्यासी हिरनी की तरह से, इसलिए ताकि तुम व्याकुल ना हो जाओ, तुम विचलित ना हो जाओ। इसलिए ये बातें तुमसे कही जा रही है कि इन बातों में तुम्हारे लिए शांति है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार का दुख लेके क्या करेंगे तो कलेश होता है। कल हम किसी के घर पे सीख रहे थे संसार का मतलब क्या होता है। हालेलुया। जिनके घर पे सीख रहे थे उनको नहीं बोल रहा हूं, कोई और बताए संसार का मतलब क्या होता है। हाँ, वचन तो बता रहा है संसार में तुम्हें क्या होता है, कलेश। संसार का मतलब है कुड़ 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 कुड़, संसार का मतलब है चिंता, संसार का मतलब है गुस्सा, संसार का मतलब है लालच, संसार का मतलब है कड़वाहट, संसार का मतलब है डर, हर तरह की घबराहट। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जैसे तुम संसार में कदम रखते हो तुम्हें क्या होता है, कलेश होता है। संसार में कदम रखने का मतलब, जैसे ही तुम्हारे अंदर मन में ये बात आई, हाय इस महीने खर्चा कैसे चलेगा, तो क्या आ गई, चिंता। जैसे ही आपने चिंता में कदम रखा, आप कहां घुस गए, संसार के अंदर। हालेलुया। आप कहां आ गए, संसार में आ गए। कितना फर्क है, एक कदम का भी नहीं। हालेलुया। आप कहां गए, संसार। संसार में क्या होगा, कलेश। क्या होगा, जहां आपने डर में कदम रखा, आपने कहां कदम रख दिया, संसार। जहां आपने लालच में कदम रखा, कहां रख दिया, संसार। जहां आपने किसी भी तरह की घबराहट में कदम रखा, कहां रख दिया, जहां आपने कड़वाहट में कदम रखा, कहां रखा, संसार। अगर आप इस जगह पे जाओगे, अगर आप चिंता में जाओगे, अगर आप डर में जाओगे, अगर आप घबराहट में जाओगे, अगर आप लालच में जाओगे, तो आप किधर जाओगे, संसार में जाओगे। और वहां क्या है, कलेश, दुख है, बीमारियां है, कमजोरियां है, दर्द है और विनाश है। मतलब संसार का शोक किधर लेके जाता है, मृत्यु की ओर, मौत की ओर। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम संसार के नहीं रहे। हालेलुया। शांति दे रहा, तुम संसार के नहीं हो, मतलब तुम डर के नहीं रहे, तुम कड़वाहट के नहीं हो, तुम क्रोध की संतान नहीं हो, तुम किसी लालच की पैदावार नहीं हो, तुम अब परमेश्वर के बेटा बेटी हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब तुम संसार के नहीं हो। और जो संसार तुम पे हावी होता है, कौन सा हावी होता है, लालच हावी होता है, डर हावी होता है, नशा हावी होता है, हर तरह की बुराई हावी होती है, किसी भी तरह का जलन है, क्रोध है, हावी होता है, तो वो तुम्हें क्या करता है, कलेश देता है। लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने भी जीत लिया है। तुम्हें डर से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लालच में पड़ने की जरूरत नहीं है। लालच तुम्हें गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये सब क्या कर लिया, जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये जीत लिया प्रभु। लेकिन फिर भी शैतान हथियार बना के इनको इस्तेमाल करता है। किसको, डर को, चिंता को, हर तरह के लालच को, हर तरह की बुराई को हथियार बना के इस्तेमाल करता है। और अगर हम उस हथियार के अंडर में आ जाते हैं, उसके वार के नीचे आ जाते हैं, तो समझ लो हम संसार के नीचे आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें जीती गई है, तो जो जीती गई है, तो हमारे कदमों के नीचे डाल दी गई है, उनको हम सर पे क्यों रखें? चिंता को सर पे क्यों रखें? डर को सर पे क्यों रखें? लालच को सर पे क्यों रखें? कड़वाहट को, क्रोध को, नफरत को और बुराइयों को सर पे क्यों रखें? हालेलुया, हालेलुया।
शांति मिलेगी। हिम्मत रखो और खड़े रहो। हालेलुया। हिम्मत रखो और खड़े रहो, दृढ़ बने रहो मजबूती से। हालेलुया। चिंता क्या करेगी? भाग जाएगी। डर क्या करेगा? भाग जाएगा। क्योंकि किस में खड़े हो? वचन में खड़े। क्योंकि जो प्रभु कह रहा मैंने जीत लिया, तुम हिम्मत रखो। हालेलुया। ये वचन हमें क्या देता है? ताकत देता है। ये वचन हमें शांति देता है। प्रभु ने हरा दिया इसको, मैं क्यों बेकार में लड़ रहा हूँ बिना वजह? चिंता से मैं क्यों लड़ रहा हूँ? मैं डर से क्यों लड़ रहा हूँ? मैं गरीबी से क्यों लड़ रहा हूँ? मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो जयवंत हो चुका हूँ। आमीन। हालेलुया। 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 हम कुछ वचनों को और देखेंगे, केवल 2 वचन है, जल्दी खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से 5 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का धनी और जो क्या लिखा है, पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है? हमारा क्या हो गया? वो पिता हो गया। और उसके बाद क्या है? दया है और सब प्रकार की शांति। कितने लोग सुन रहे? सब प्रकार मतलब तुम्हारे जीवन के हर एरिया। अगर तुम एजुकेशन में हो तो वहां पे तुम्हें शांति देगा। अगर तुम बिजनेस में हो तो तुमको शांति देगा। अगर तुम हस्बैंड हो तो तुमको शांति देगा। अगर तुम वाइफ हो तो तुमको शांति देगा। तुम पिता हो तो तुमको शांति देगा। तुम सेवा कर रहे हो तो तुमको शांति देगा। तुम कलेशों में हो तो तुमको शांति देगा। तुम परमेश्वर के कामों के लिए रो रहे हो तो तुमको शांति देगा। तुमको क्या चाहिए? हर उस एरिया में वो प्रभु कह रहा है तुम्हें क्या दूंगा? मैं शांति दूंगा। हालेलुया। 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 किन लोगों के लिए? वो जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, उनके लिए शांति है। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर कह रहा है मेरे पास शांति है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो देता है हर प्रकार की शांति। आगे लिखा 4 वचन में, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। हालेलुया। सुनिए, प्रभु क्यों दे रहा? क्यों दे रहा प्रभु? हमको कुछ भी प्रभु क्यों दे रहा? इसलिए कि हम उसको जिसके पास वो नहीं है दे सके। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जिसके पास शांति नहीं है हमको शांति इसलिए दी गई है कि तुम उसको जाके दे दो। हालेलुया। 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 पतरस के पास अशांति थी। पतरस अपनी नाव में पागल हुआ पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। सारी रात उसने मछली पकड़ने के लिए बड़ा मेहनत की, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं पाया। हालेलुया। यीशु आया, यीशु ने उसे ऐसी शांति दी कि दोबारा मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद पतरस ने भी क्या करना शुरू कर दिया? शांति को बांटना शुरू कर दिया। तेरे पास नहीं है, ले। तू क्यों रो रहा है? मैं लंगड़ा हूँ, 40 साल का हूँ, पैदा ही लंगड़ा हुआ था, कभी नहीं चला, भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं है, ना बाप है, ना माँ है, ना ये है। उसने बोला तू बहुत अशांत है, ले ये। क्या ले? शांति। उठ के भाग लिया। हालेलुया। 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 जिसके पास नहीं है उनको तुम दे सको। हालेलुया। लेकिन पहले तुमको पाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पाना पड़ेगा। पाएंगे कौन? वो जो शोक करते, जो अपने किए भी खेदित होते। हालेलुया। जो दूसरों के लिए भी खेदित होते, दुखी होते, शोक करते कि इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके लिए परवाह करते, उनके लिए शांति परमेश्वर के पास। हालेलुया।
उनको शांति परमेश्वर देता है, और उनको इसलिए दे तुम उनको दो जिनके पास नहीं है, ताकि वो भी उसको दे जिसके पास नहीं है, वो भी उसको दो जिसके पास नहीं है, और ऐसे होते होते उस पूरी दुनिया में एक दिन शांति का राज्य होगा। आमीन, हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है पांचवें पद में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के साथ उसके द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप दुख किस बात के लिए, आप शोक किस बात के लिए? शांति को। वो बीमार है, सड़ के मर रहा है, मगर उसके लिए शांति लेने को तैयार नहीं है। वो गरीबी में, बुराइयों में, पाप में, लड़ाई झगड़ों में, मगर उस शांति को पाने को तैयार नहीं है। क्या करूं प्रभु? प्रभु कह रहा है इसके लिए शोक कर, इसके लिए रो, इसके लिए मेरे सामने रो और बोल प्रभु इसके मन पे चोट मार। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके तू उसको शांति देगा। हालेलुया, तब जाके इसको शांति देगा। आमीन, हालेलुया। और जब हम बांटते हैं तो क्या होता है? बांटने से क्या बढ़ता है? क्या होता है? बढ़ता है। प्यार हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? जोर से बोले, देने के नाम से देना। हालेलुया, जोर से बोले, क्या सिखाता है प्यार? देना। और विश्वास पाना। हालेलुया। विश्वास से हम कुछ भी परमेश्वर से पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें देता है। क्यों देता है? ताकि हम बांटें। मतलब पा लिया ना, फिर अब आगे हमारी बारी आती है क्या करने की? प्यार करने की। प्यार करते हो तो प्रेम क्या सिखाता है? देगा। हालेलुया। तुमको दिया, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अब ये मेरा। पीछे गया, मैं भी नहीं देखता इसको आजकल। हालेलुया, ऐसा नहीं। हालेलुया। उससे शांति दो जिसके पास नहीं है। तुम्हारे पास 4 रोटी है, उसको दे दो जिसके पास 2 है ही नहीं मिलता। हालेलुया। किसके पास ज्यादा कपड़े हैं? तेरे पास है, उसको दे दो जिसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास है उसको दो। वो बेचारा भूखा अशांत बैठा, रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं मिली। तुम अटन बटन चिकन खा रहे हो, 6 रोटी बर्बाद कर रहे हो। तो प्रभु क्या कह रहा है? देखना बेचारा शांत बैठा, जाके शांति दे थोड़ी सी, और रोटी खाएगा। हाँ भाई शांति आ गई, ऊपर वाला तुम्हें बड़ी आशीष दे, ऐसे बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति दो जाके। क्या करना? बीमार है, तुमको चंगाई मिली क्या? किस किस को चंगाई मिली? हालेलुया। मोस्टली सभी को चंगाई ना मिली। किस किस को छुटकारा मिला? तो जाके बीमारों को चंगा करो। हालेलुया, जाके बीमारों को चंगा करो। छुटकारा मिला, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ाओ। हालेलुया। बीमार से बोलो चिंता मत करो, आप तुम बीमार नहीं रहे, चंगे हो गए हो। बोलेगा कैसे? यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। अच्छा, ऐसा बोले 2 बार। वो बोलेंगे यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। बोलेगा तूने क्या किया है? हालेलुया, हालेलुया। उनको मिल जाएगी क्या? शांति। हालेलुया। दर्द से, बीमारी से, कमजोरी से, हर तरह की बुराई से उन्हें शांति मिलेगी। दो जाके, तुमको दिया ना, तुमको भी दो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? आज जुकाम वाले को चंगा किया, कल बुखार वाले को करोगे, फिर उससे बड़ी बीमारी। सर दर्द वाले को करोगे, फिर दर्द वाले को करोगे, फिर किडनी वाले को करोगे, फिर लीवर वाले को करोगे, फिर कैंसर वालों को करोगे।
एड्स वालों को करोगे और फिर मुर्दे जिंदा करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बता जिसके घर में एक आदमी मारा पड़ा है, कितने शांत होंगे या नहीं होंगे? हालेलुया। हम भी पहले मुर्दा दशा में थे या नहीं थे? पाप के कारण मसीह ने हमें जिलाया, परमेश्वर ने मसीह के साथ हमें जिलाया, नहीं जिलाया? जिलाया है। तो बोला इसलिए तुम भी जाके लोगों को जीवन दो। और जिस घर में एक आदमी मर गया, एक इंसान मर गया, उसके घर में कितनी अशांति होगी, वहां पे जाके क्या करने का? शांति दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया, मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। कितने लोगों ने तो यहाँ पे गवाही भी देखी है। वो जो लड़की वहां से आती थी बवाना से, हालेलुया, जो 1 घंटा हो गया था, मर गई थी, यीशु ने आके उसको जिंदा किया। कैसे? फोन पे प्रार्थना करने से। हालेलुया। कितने लोगों ने गवाही सुनी थी उस लड़की की? हालेलुया। आज तक जिंदा है। उस लड़की के लिए उसकी मां रोती नहीं है, उस लड़की के लिए उसका बाप रोता नहीं है, अगर उसके बच्चे होंगे तो वो रोते नहीं है, वो शांति में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक्सपीरियंस किया, वेंटिलेटर पे लोगों को उठते हुए खड़े हुए देखते हो, वो शांति में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोड़ियों को शुद्ध होते हुए कितने लोगों ने यहाँ पे देखा? जो विकास नगर से एक परिवार आता था, पूरे पैर में कोड़ था, उसके फ्रेम वाली थी। हालेलुया। कोड़ से उनके बेटों को शांति मिली, अभी वो पूरे जवान हो गए हैं। हो गए हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। हमारी शांति और ज्यादा बढ़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी और ज्यादा बढ़ गई है। हालेलुया। लॉकडाउन में लोगों के पास खाना नहीं था, शांति थी ना जा के घर में। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास घर नहीं था, परमेश्वर ने घर दे दिया, शांति मिल गई। हालेलुया। जिसके पास दुकान नहीं थी, दुकान मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर महान है। कह रहा उसके साथ उसके कामों के लिए दुख उठाओगे तो महिमा भी पाओगे। और जब ये ऐसी सहभागिता होगी तो हमारा वो आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। खाली शांति यहाँ के लिए नहीं है, याद रखिए, आगे के लिए जो अनंत काल की शांति है। हालेलुया। जो अनंत काल की शांति। कितने लोग को मालूम है? हालेलुया। जब लाजर और एक अमीर आदमी की कहानी देखते हैं। हालेलुया। अमीर आदमी को कभी पछतावा नहीं था। अमीर आदमी ने अपने पैसे का बेकार 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 इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन जो लाजर था, उसने कभी भी कोई भी वस्तु पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने अपना पेट भरने के लिए गलत काम नहीं किया। हालेलुया। बल्कि वो अपने मन को एवरीडे खेदित करता था, एवरीडे दुखी करता था। कुत्ते आके उसका घाव चाटते थे और वो उनसे भी प्यार करता था। हालेलुया। लेकिन अमीर आदमी जो था, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी वस्तुएं उसके पास थी, हर तरह की चीजें उसके पास थी और उसका आनंद लेता था, वो उसमें शांति पाता था। हालेलुया। एक दिन दोनों मर गए। एक नीचे गया। कौन गया? जो दुनिया की नजर में बड़ा आशीषित आदमी था। दुनिया उसे सलूट मारती थी, बड़े बड़े नेता आके उसे सलूट मारते थे, उसकी पार्टी में आना चाहते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके साथ चलना चाहते थे, बड़े बड़े लोग उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। वो नीचे गया सीधा धोलो। कौन सी जगह? दांत पीसना और रोना, अशांति की जगह। क्यों? उसने कभी भी, जागो मोहन,
उसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया। उसने कभी भी अपने किए के लिए खेद जाहिर नहीं किया। उसने कभी भी दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया, कभी भी उसका जो है किसी भी तरह से शोक नहीं किया, दुखी नहीं हुआ। उसने लाजर के साथ जो उसके दरवाजे में पड़ा रहता था और झूठन बच जाती थी उसे फेंक देता था, कुत्तों को फेंकता था, लाजर को नहीं फेंकता था। कुत्तों के साथ बेचारा लाजर भी खाता था, कभी भी दया नहीं की, कभी उसे शांति नहीं थी। इसके पास थी, इसके पास धन की शांति थी, इसके पास पैसे से शांति थी, इसके पास दोस्तों से शांति थी, बड़े बड़े लोग इसे जानते थे, लेकिन इसने कभी भी शांति लाजर को नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। और लाजर इस जिंदगी में भी, यहाँ इस दुनिया में भी बड़े दर्द में, बड़ी पीड़ा में था और शोक करता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हालेलुया, हालेलुया। और लाजर सीधा अब्राहम की गोद में गया। हालेलुया। प्रेम हमें क्या सिखाता है? फिर से बोलो, और जोर से बोलो, हाँ, ये टक्कर आनी चाहिए बार बार कान में। प्यार हमें क्या सिखाता है? प्यार हमें क्या सिखाता है? देना। हालेलुया। इस इंसान ने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, सिवाय पैसे के, सिवाय दौलत के, सिवाय अपने जैसे लोगों के, किसी से प्यार नहीं किया। इसके अंदर दया नहीं थी, बिल्कुल भी। इसने कभी एक फूटी कौड़ी किसी के फायदे के लिए नहीं दिया। इसके बाद था, इसने नहीं दिया, मतलब प्यार नहीं किया। हालेलुया। लाजर के पास क्या था? दौलत नहीं थी, कुछ नहीं था, प्यार था। वो कुत्तों को भी पुचकारता था, कुत्तों से भी प्यार करता था। कुत्ते जब आपस में लड़ते थे बोलते थे, यार क्यों लड़ रहे हो, 4 दिन की जिंदगी, यीशु आने वाला है। कुत्ते कहते थे ठीक है बाबू करके एक साइड में बैठ जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब नीचे गया वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इसने आंखें उठा के देखा ऊपर अब्राहम को, और अब्राहम के पास खड़ा हुआ देखा लाजर को। हालेलुया। और बोला, हे अब्राहम मेरे पिता, इसको भेज दे, उंगली भिगो के मेरी ज़बान पे रखेगा तो मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैं नरक की आग में जल रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने बोला, जब लूका 16:25 में पढ़ते हैं, परंतु अब्राहम ने कहा, पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, सब वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? इस आदमी ने कभी खेद नहीं किया, इस आदमी ने कभी लाजर के लिए शौक नहीं किया, इस आदमी ने लाजर पे कभी तरस नहीं खाया, इस आदमी ने कभी पश्चाताप नहीं किया अपने किए का, इसलिए ये नरक में था और इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। हालेलुया। लेकिन लाजर बेचारा कुत्तों की भी चिंता करता था, अपने जख्मों की नहीं। कुत्ते कहते मेरे को चाटना हो, कहते खींच के चाट ले, तेरे को टेस्ट आ रहा है, चाट ले। कुत्तों से भी प्यार करता था। इंसान तो पास नहीं लगवाते थे उसको, लेकिन वो अपने वो मन को दिखाता था, वो देने वाला था, वो प्यार करने वाला था। हालेलुया। जो उसके पास था शांति, कुत्तों तक को वो शांति दे रहा था, तो औरों की तो बात क्या। हालेलुया। उसने यहाँ शांति बांटी और परमेश्वर ने उसे अनंत शांति में भेज दिया। आमीन, आमीन। अब लाजर की शांति कभी भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। लाजर अनादिकाल तक शांति में रहेगा। और वो अमीर आदमी जिसने कभी ना प्यार किया, ना पश्चाताप किया, ना परमेश्वर के वचन का आदर किया, ना इंसान के साथ, ना जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी किसी के लिए खेदित नहीं हुआ, अपने किए पे पश्चाताप नहीं हुआ, वो हमेशा हमेशा के लिए आज तक अधोलोक के अंदर है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया।
और एक दिन आएगा यीशु, उसको बाहर निकालेगा, उसको वही शरीर देगा जो शरीर उसने छोड़ा था। कौन सा शरीर? जिसमें उसने बहुत सारे गहने पहन रखे थे, बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे, बहुत अच्छी पगड़ी बांध रखी थी, जैसे कपड़ों में, मलमल में और बड़ी संगमरमर की कब्र में उसे रखा गया था, जिस कंडीशन में रखा गया था वैसा ही बॉडी देगा, वैसे ही कपड़े देगा, और उन्हीं के साथ क्या करेगा? हमेशा के लिए उस आग की झील में डालेगा, जो आग और गंधक से हमेशा जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। कितने लोग सुन रहे? धन्य है वे जो शोक करते, वो शांति पाए, यहां भी वहां भी। हालेलुया। रब्बी कहता है अपनी शांति दे रहा हूं, कोई तुमसे छीन नहीं सकता। भूखे भी बैठे तो शांति, कोई दिक्कत नहीं। प्यासे है, शांति, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी में शांति, कोई दिक्कत नहीं है। कमजोरी में शांति, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो गए, शांति है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यीशु है ना। हालेलुया। यीशु है ना। बोलो हाँ यार। कई बार तो मन करता माइक लू बिदौन की तरह फेंक के मार दो। हालेलुया। इतना ठंडापन अच्छा लगता है क्या? है? लगता है? नहीं लगता ना। हालेलुया। इसलिए शौक कर, अपने किए पर पश्चाताप, जो किया है हमने, दूसरों के साथ खेदित हो, दुखी हो, परमेश्वर के सामने रोए, मैंने प्रभु ऐसा किया, मैंने तेरे मंदिर को खराब किया, मैंने इसमें कड़वाहट डाली, मैंने इसमें नफरत डाली, मैंने इसमें नशे की चीजें डाली है और तुझे शोकित किया है, इसलिए मुझे माफ कर दे। और माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। फिर दूसरों के लिए कहोगे प्रभु अब इसको भी दे, इसको भी दे, इसे चंगा कर, इसके जीवन में ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। वो करेगा और तुम्हारी शांति बढ़ती चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी शांति और वहां तो अनंत काल तक के लिए शांति ही शांति है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज हम ज्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। हालेलुया। 1 ही बजा तो मैं तो सोच रहा था 1:30 बज गया। ओके, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।